नमस्कार, मैं हूं ममता वर्मा। डीएवी ई लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं भक्ति काल का बीए प्रथम वर्ष के लिए। भक्ति काल की जो साहित्यिक जो पृष्ठभूमि थी, उसकी जो परिस्थितियां थी, उसके बारे में अध्ययन हम कर चुके हैं। तो इसके बाद बात आती है कि हमने एक बात की थी कि सबसे पहले इस काल को हमने 4 भागों में बांटा था कि पहले तो थी ज्ञानाश्री शाखा, निर्गुण काव्य धारा और दूसरी थी सगुण काव्य धारा। जो भक्ति काल का जो साहित्य है उसको हमने 2 भागों में बांटा था। एक तो है सगुण काव्य धारा और दूसरी है निर्गुण काव्य धारा। सगुण में भी हमने 2 भाग फिर कर दिए थे इसके कि सगुण में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, और जो निर्गुण काव्य धारा थी उसके हमने पुनः 2 भाग कर दिए अध्ययन की सुविधा के लिए। एक तो थी ज्ञानाश्री शाखा और दूसरी थी प्रेमाश्री शाखा। ज्ञानाश्री जो शाखा है, ज्ञानाश्री ज्ञान का आश्रय वाली शाखा, उसको संत काव्य धारा भी कहते हैं। और जो प्रेमाश्री शाखा है, प्रेमाश्री शाखा, उसको हम सूफी काव्य धारा के नाम से भी जानते हैं। निर्गुण में सगुण निर्गुण, सगुण के 2 भाग किए, राम और कृष्ण भक्ति, और इसके निर्गुण के ज्ञानाश्री प्रेमाश्री या कह लें कि संत और सूफी काव्य धारा के नाम से जानते हैं। तो अब बात आती है, सबसे पहले हम जो चर्चा कर रहे हैं निर्गुण काव्य धारा की। निर्गुण काव्य धारा में सबसे पहले बात करते हैं कि निर्गुण किसे कहते हैं। सगुण में जो हमने ईश्वर का जो स्वरूप जो इन्होंने रखा कि जो ईश्वर की जो सत्ता है वो समस्त मानवीय गुणों का समवाय रख दिया, सर्वोपरि जो सत्ता थी उसको सगुण काव्य धारा कहा गया। सगुण में उसमें समस्त गुणों का आरोप किया जाता है। राम और कृष्ण को एक मूर्ति स्थापना की जाती है, राम की मूर्ति स्थापना की पूजा होती है, और कृष्ण भक्ति शाखा में भी कृष्ण को एक मानवीय रूप का आकार दिया जाता है, और हम भी आज उसकी पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा के समर्थक हैं। हम सगुण काव्य धारा को मानने वाले हैं। लेकिन जो निर्गुण काव्य धारा है तो ये भक्ति काल का ही एक भाग। लेकिन निर्गुण का अभिप्राय क्या है? निर्गुण का अभिप्राय है ये वह सत्ता है जो समस्त विरोधी गुणों का समवाय है। निर्गुण काव्य धारा के जो समर्थक हैं या इनके जो समर्थक हैं या इस धारा के प्रवर्तक हैं, वो उनका क्या मानना है कि जो ईश्वरीय सत्ता है वो समस्त विरोधी गुणों का समवाय है। इस पर किसी एक गुण का आरोप नहीं किया जा सकता। जो वचनातीत है, जिसको हम वचनों में नहीं बांध सकते, जो वर्णनातीत है, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, जो काला भी है गोरा भी है, जो सुबह भी है तो वो रात भी है, जितने भी विरोधी जो गुण हैं वो समस्त गुण इस निर्गुण सत्ता में पाई जाती है, क्योंकि उसको किसी एक गुण में हम बांध नहीं सकते हैं। तो उन्होंने निराकार निर्गुण ब्रह्मा की एक कल्पना की है, तो उसको संप्रदाय जो उनके अनुसार जो काव्य रचा गया उसको नाम दे दिया निर्गुण काव्य धारा। अब निर्गुण जो काव्य धारा है उसमें भी 2 धाराएं बह चली। एक तो था निर्गुण जो काव्य धारा है, उसकी चर्चा हम पहले बता चुके हैं। निर्गुण काव्य धारा, ये देखें आप, निर्गुण काव्य धारा, इसके पुनः 2 भाग किए हमने अध्ययन की सुविधा के लिए कि एक तो थी ज्ञान मार्गी शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा, या हम कह लें कि संत काव्य धारा, संत काव्य धारा, और दूसरी है ये प्रेम मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा। इसको हम
सूफी काव्य धारा के नाम से भी जानते हैं। सूफी काव्य धारा। ठीक है, यहाँ तक नहीं आपको दिक्कत। लेकिन बात आती है कि दोनों ने ही जब निर्गुण की सत्ता को स्वीकार किया है तो ये दो धाराएं कैसे बनी, इनका खंडन कैसे हुआ। इसमें ये है कि जो निर्गुण जो धारा के ये कवि हैं ज्ञान मार्गी, इसमें इन्होंने क्या किया, इन कवियों ने क्या किया कि अपने जो उपदेशों को जनमानस तक पहुंचाने का कार्य था, अपने ईश्वरीय सत्ता या निर्गुण की सत्ता का ज्ञान है, या इन्होंने ईश्वर को जो भी इन्होंने प्रारूप माना उसका माध्यम इन्होंने क्या बनाया, जनता तक अपने उपदेशों को पहुंचाने का माध्यम इन्होंने क्या बनाया, ये ज्ञान का प्रचार करते थे। ये ज्ञान के माध्यम से जगह जगह पर ज्ञान या आश्रम या इनके माध्यम से ये अपने ज्ञान का प्रचार करते थे, ज्ञान के उपदेश देते थे। उन पर ये दोहे रस्ते या इन पर ही इनकी लेखनी चली है। जो ये थी प्रेम मार्गी शाखा या कह लें कि सूफी काव्य धारा। सूफी काव्य धारा में जो इन्होंने अपने उपदेशों का माध्यम बनाया है तो इनकी भी निर्गुण काव्य धारा, लेकिन इन्होंने जो अपने उपदेश जनता तक पहुंचाने का जो कार्य किया, जिसका इन्होंने माध्यम बनाया, वो बनाया कि इन्होंने प्रेम काव्य लिखकर प्रेम कथाओं के माध्यम से अपना जो प्रचार है उपदेशों को जनता तक प्रेम काव्यों के माध्यम से पहुंचाया। प्रेम काव्यों के या प्रेम कथाओं को माध्यम बनाकर अपने उपदेश जनता तक पहुंचाए। ये तो थी प्रेम मार्गी या सूफी काव्य धारा। और ये है पहली है ज्ञान मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा की हम बात कर लें, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। निर्गुण काव्य धारा की जो संत काव्य है या ज्ञान मार्गी शाखा है उसकी बात हम सबसे पहले करेंगे। अब पहले बात आती है कि सबसे पहले जो भक्ति का प्रारूप है वो दक्षिण भारत में उपजा। दक्षिण भारत में वहाँ पर किसी भी प्रकार का शूद्र या निम्न वर्ग को भक्ति करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। लेकिन धीरे धीरे भक्ति बढ़ती हुई उत्तर भारत की ओर पहुंची, उसका क्षेत्र विस्तार होता गया। यहाँ पर एक आचार्य हुए रामानंद। रामानंद पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने धर्म के लिए, धर्म का द्वार समस्त जातियों के लिए खोल दिया। धर्म का द्वार समस्त जातियों के लिए खोल दिया। इन्होंने ना तो शूद्र का ना निम्न वर्ग का कोई ध्यान या बंधन इनके इसमें नहीं था कि ईश्वर सबके लिए एक समान है। तो इन्होंने समस्त जातियों को अपने आश्रम में स्थान दिया। रामानंद जी के बारे में एक कथन मिलता है, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट कियो कबीर ने सात नवदीप नवखंड। की भक्ति दक्षिण में उपजी थी और उसको उत्तर भारत में लाने का श्रेय जाता है रामानंद को। और रामानंद ने समस्त जातियों के लिए भक्ति का द्वार खोल दिया। और यही कारण रहा कि इनके जो शिष्य परंपरा थी, रामानंद की जो शिष्य परंपरा थी, इसमें इनके 12 शिष्य हुए माने जाते हैं। इनके 12 शिष्य माने जाते हैं। 12 शिष्यों में इनके समस्त जातियों के शिष्य थे इनके, जैसे कबीर, धन्ना, पीपा, रैदास, ये इन्हीं के शिष्य थे। इनमें 2 भक्तिन भी थी, 2 भक्तिन थी। तो इसमें कबीर थे वो जुलाहा जाति के थे, रैदास थे वो चमार जाति के थे, पीपा थे वो छिंपा जाति के थे। तो इन्होंने
सेन थे वो एक नाई जाति के थे, तो इन्होंने किसी जातिगत बंधन को नहीं माना और यही कारण रहा कि भक्ति का प्रचार पूरे भारत में फैल गया। और अब सबसे पहले देखते हैं कि रामानंद ने जो भक्ति की जो परंपरा आगे चलाई उसके प्रारूप को हम एक बार देख लेते हैं। रामानंद के जो 12 शिष्य थे, 12 शिष्यों में हम निर्गुण के ही संत काव्य धारा का जो प्रमुख प्रवर्तक जिसको मानते हैं वो है कबीर। तो रामानंद जी के 12 शिष्यों में इनके कुछ जो शिष्य मिलते हैं, इनके जो शिष्य 12 शिष्यों के जो नाम आते हैं उनमें एक नाम आता है कबीर। तो हम सबसे पहले कबीर की ही चर्चा करते हैं। तो कबीर इनको क्या कहा जाता है कि संत परंपरा के आरंभिक कवि या प्रवर्तक कवि कहा जाता है। संत काव्य जो धारा है उनका आरंभिक कवि कहा जाता है। ये प्रवर्तक कवि हैं। इनका जन्म कब होता है? 1398 में काशी के लहर तारा नामक स्थान पर इनका जन्म होता है और इनकी मृत्यु होती है मगहर में। ऐसा माना जाता है कि किसी विधवा के घर ये पैदा हुए और इस विधवा ने लोक लाज के कारण इनको एक नदी में बहा दिया था, कहीं एक जगह पर छोड़कर वो इसको आ गई। तो इनके माता पिता जो नीरू और नीमा एक जुलाहे थे, जुलाहा जाति थी इनकी, और इन्होंने उनको नीरू और नीमा कहीं जा रहे थे तो उन्होंने इनको देख लिया। ये छोटा बालक को उठाकर वो घर ले आए, इसको पाला और बड़े हुए इनका नाम रख दिया इन्होंने कबीर। इसी कारण से कहा जाता है कि जो इनमें जो कबीर में जो भावना मिलती है हमें, हिंदू और मुस्लिम दोनों की ये खंडन भी करते हैं और ये मंडन भी करते हैं। हिंदू और मुस्लिम जो धर्म के जो बाह्य आडंबर है उन पर ये कठोर प्रहार भी ये करते हैं। इनकी जो भाषा कही जाती है सधुकड़ी भाषा। हालांकि जो श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। इनकी भाषा को सधुकड़ी कहने का अभिप्राय ये है कि इनकी भाषा में कई भाषाओं के शब्दों का मेल मिलता है। किसी एक भाषा के शब्द इसमें नहीं मिलते, कई भाषाओं का मेल होने के कारण इनकी भाषा को सधुकड़ी कहा जाता है। हालांकि सधुकड़ी नाम की कोई भाषा नहीं है, लेकिन इनकी भाषाओं को एक पंचमेल खिचड़ी जैसे कह सकते हैं कि इनमें इनकी भाषाओं में कई भाषाओं के शब्द थे, तो इसको एक नाम दे दिया सधुकड़ी भाषा। फिर बात आती है कि इनकी एक ही रचना मानी जाती है कबीर की, वो है बीजक। कौन सी रचना है? बीजक। हालांकि जो कबीर थे स्वयं तो अनपढ़ थे, खुद लिखना नहीं जानते थे, इन्होंने केवल उपदेश ही दिए हैं। इनकी जो रचना है बीजक, इनके जो शिष्य थे, कबीर के एक शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने इनके जो ज्ञान के उपदेश थे उनको लिख डाला और उसको नाम दे दिया गया बीजक। बीजक इन्होंने स्वयं ने नहीं लिखी रचना, ये इनके शिष्य के द्वारा लिखी हुई है। धर्मदास ने इसका संपादन किया, इसको लिखा। बीजक का अर्थ होता है बीजक, यानी कि बीज क। सृष्टि के मूल की कथा को बीजक कहते हैं, ऐसा विद्वानों का मानना है। बीजक किसे कहते हैं? सृष्टि की मूल की कथा है ये। बीजक के भी आगे 3 भाग हैं, साखी, शब्द, रमैनी। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शब्द और रमैनी। साखी का अभिप्राय तो ये है कि ईश्वर को साक्ष्य करके कही गई बातें। साखियों में केवल दोहे हैं, साखी में दोहे मिलते हैं। इसमें गुरुदेव के अंग जैसे बहुत से अंग हैं, इनमें अंगों में विभक्त है ये साखी, जिनका विवरण हम कई बार अपने पाठ्य पुस्तकों में कर चुके हैं साखियों का। दूसरी है इनकी शब्द, दूसरी इनकी बीजक का ही दूसरा भाग है शब्द।
शब्द है, संगीत की राग रागनियों में बंधे हुए पद हैं ये। शब्द है, संगीत की राग रागनियों में बंधे हुए पद हैं शब्द। और तीसरी है रमैनी। रमैनी का जो मूल शब्द है रामायणवत, क्योंकि इसकी रचना ऐसा माना जाता है कि रमैनी शब्द की जो उत्पत्ति है रामायण से हुई है, क्योंकि रामायण दोहा चौपाई पद्धति में लिखा गया, दोहा चौपाई पद्धति के अनुसरण पर लिखे जाने के कारण इसको रमैनी कहा गया है। तो कबीर ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने सामाजिक जो कुरीतियां हैं या बाह्य आडंबर है, अंधविश्वासों पर एक कटु प्रहार किया है। इनकी जो प्रवृत्ति है वो खंडनात्मक प्रवृत्ति मानी जाती है। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की जो धर्म कट्टरता है, जो दिखावापन है, उस पर इन्होंने कटु व्यंग्य किए हैं अपने लेखनी के माध्यम से, अपने उपदेशों के माध्यम से। जो आज दो धर्म की जो रूढ़िवादी जो परंपरा चलती आ रही है, इस पर भी इनका बहुत ही कठोर प्रहार इन्होंने किया है अपने काव्य में। तो कबीर के बारे में हम कह सकते हैं कि कबीर एक सच्चे समाज सुधारक भी हैं। कबीर कवि हैं तो एक साथ में एक सच्चे समाज सुधारक भी हैं। तो कबीर के बारे में हम इनकी विशेषताओं के बारे में एक बार और देख लेते हैं। कबीर के जो काव्य की जो विशेषताएं हैं उन पर हम एक बार दृष्टि डाल लेते हैं कि इन्होंने सबसे पहले निर्गुण की उपासना पर बल दिया है। इन्होंने जो मुस्लिम है या हिंदू है, वो मंदिरों में जाना या उनका किसी गुरुद्वारों में जाना या हम कह लें मस्जिद में जाना, तो इस आडंबर को ये नहीं मानते, बल्कि इनके अनुसार ईश्वर ना दिखाई देता है, ना उसका गुण है, ना उसकी कोई रूपरेखा है। तो इन्होंने ईश्वर की निर्गुण सत्ता को स्वीकार किया है। ये मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे। ये मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे और इन्होंने ईश्वर की किसी सत्ता को स्वीकार न करके निर्गुण सत्ता को स्वीकार किया है। दूसरा है बाह्याडंबरों का विरोध। कबीर ने अपने काव्य में जो बाह्याडंबर है धर्म के प्रति, तो उन पर कठोर प्रहार किया है। वो मुस्लिम को भी कहते हैं कि तांचड़ मुल्ला बांक दे क्या बहरा हुआ खुदाए, तांचड़ मुल्ला बांक दे क्या बहरा हुआ खुदाए का इतनी जोर जोर से बोलने पर क्या ईश्वर को सुन जाता है? नहीं। अगर पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ये हिंदू पर एक प्रहार करते हैं, हिंदू जाति पर। उनकी जो अंधविश्वासी जो धर्म परंपरा है कि अगर आपको इतना सा पत्थर पूजने से भगवान मिलता है तो मैं एक पहाड़ को पूज लेता हूँ। तो इन्होंने जितने भी जपमाला छापा तिलक सरे नाये को काम, जो ब्राह्मणवाद पर भी इन्होंने प्रहार किया है कि जो आपके जपमाला जापा तिलक, जो आप तिलक लगाते हैं, माला फेरते हैं, अगर इससे भगवान नहीं मिलता। इसकी कठोर कटु व्यंजना इनके काव्य में हमें लक्षित होती है। इसके बाद है इन्होंने निर्गुण की सत्ता तो स्वीकार की, बाह्याडंबरों का इन्होंने विरोध किया, तो वहीं इनके काव्य में निर्गुण की गुरु की महत्ता को स्वीकार किया गया है। इन्होंने गुरु को ही सर्वोपरि माना है कि जिसने मुझे सत्य का साक्षात्कार करवाया ये गुरु ही है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। कि वो गुरु ही है जिन्हें मुझे गोविंद से मिला दिया है, मुझे परमात्मा का साक्षात्कार करवा दिया है। इन्होंने गुरु की महत्ता को प्रमुखता दी है। इन्होंने चौथी इनकी विशेषता करते हैं कि सहज स्मरण पर बल दिया है। इनके अनुसार जो माला फेरने से
या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के अगर चक्कर लगाने से ईश्वर नहीं मिलता है, बल्कि इसकी सहज स्मरण ईश्वर का स्मरण करने से ही हमें ईश्वरीय सत्ता की प्राप्ति होती है। तो इसके बाद हम देखते हैं इनकी अगली विशेषता। इनकी अगली विशेषता है कि इन्होंने जाति पाति का विरोध किया है कबीर ने। कबीर के अनुसार कि सभी को अगर काटो तो खून एक जैसा ही होता है, तो इन्होंने किसी जातिगत भेदभाव को स्वीकार न करके बल्कि हिंदू और मुस्लिम की जो कट्टरता पर प्रहार किया है और सभी जातियों का सम्मान इनके काव्य में हमें मिलता है। उसके बाद है नारी के कामिनी रूप की निंदा की है। इन्होंने नारी का जो कामिनी रूप है उसको निंदित किया है, बल्कि उसको सात्विक रूप में इसकी समीक्षा की है। इसके बाद है बहुदेववाद का विरोध। इन्होंने निर्गुण की सत्ता को स्वीकार किया है। इनके अनुसार ईश्वर एक ही है, किसी ना मस्जिद में है, ना मंदिर में है, ना गुरुद्वारे में है, बल्कि इन्होंने बहुदेववाद का विरोध किया है। ईश्वर की एक ही सत्ता को ये स्वीकार करते हैं, वो है निर्गुण निराकार की सत्ता का स्वीकार। इन्होंने ईश्वर की ब्रह्मा के रूप में इन्होंने चिंतन किया है। इसके बाद आता है रहस्यवाद। बात आती है कि रहस्यवाद कहते किसे हैं। रहस्यवाद का अर्थ होता है आध्यात्मिक प्रणय की अनुभूति। जब आध्यात्मिक प्रणय की अनुभूति होती है तो उसको कहते हैं रहस्यवाद। तो कबीर के काव्य की जो रहस्यवाद की जो चर्चा है इसकी थोड़ी विस्तृत रूप में हम इसका अध्ययन करेंगे, लेकिन इनके काव्य में अज्ञात के प्रति रहस्यवाद की भावना हमें दिखाई देती है। तो ये तो रही कबीर की जो काव्यगत जो प्रवृत्तियाँ हैं या इनकी विशेषताएं हैं उनकी चर्चा। इसके बाद जो इनका जो रहस्यवाद है उसकी चर्चा हम करेंगे। तो भक्तिकालीन जो निर्गुण शाखा है, निर्गुण शाखा में हमने कबीर का अध्ययन प्रारंभ किया है। तो कबीर रामानंद जी के शिष्य हुए हैं। इस जो निर्गुण काव्य धारा है इसमें जातिगत बंधनों को स्वीकार नहीं किया गया और इसमें ईश्वर की निराकार निर्गुण सत्ता को स्वीकार किया गया है। ये जाति पाति का विरोध करते हैं और गुरु की महत्ता को स्वीकार करते हैं और कबीर बाह्य आडंबरों के घोर विरोधी हैं। तो ये तो थी कबीर की विशेषताएं और इसके प्रवर्तक कवि हैं संत काव्य धारा के। तो आज के लिए इतना ही। हम अगली क्लास में फिर मिलते हैं इनकी कबीर की जो रहस्यात्मक जो भावना है उनके साथ और निर्गुण धारा के जो अन्य जो कवि हैं उनके लिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।